अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कभी कभी इंसान जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है खुद ही इस जाल में फंस जाता है। अरसलान और श्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब अरसलान इस शिकंजे से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सुफियान इस बात पर जिद है कि जायशा और अरसलान की शादी होकर ही रहेगी। अरसलान अपनी मोम से कहता है कि बाबा को समझाएं, ये किन चक्रों में पड़ चुके हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जायशा की मेरी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है। अरसलान के कहने पर श्री हामिद के पास पहुंच जाती है। आप जो कर रहे हैं इससे हमारे घर में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? अरसलान जायशा को भूल चुका है। हामिद कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने जायशा को खिलौना समझ रखा है। कभी अरसलान तो कभी सुफियान इसके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। इधर आप देखेंगे कि अरसलान जैसे ही फिजा से मिलने के लिए जाता है तो सामने इसका टकराव फिजा की माँ के साथ हो जाता है। फिजा तो अरसलान से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, लेकिन इसकी माँ अरसलान से दो टोक कह देती है कि यहाँ से चले जाओ और फिजा को भूल जाओ। अगर आइंदा के बाद तुमने यहाँ का रुख किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अरसलान अब अपने किए पर शर्मिंदा होता है कि ये तो मैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुका हूँ। अब मैं किस तरह से फिजा को मनाऊंगा? लेकिन एक रास्ता है, अगर जायशा रास्ते से हट जाए तो हो सकता है कि मैं और फिजा एक हो जाएं। अरसलान वहाँ से आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। सुबह होते ही अरसलान घर से निकलता है तो वो जायशा को सुफियान के ऑफिस में देख लेता है। जायशा सुफियान से मिलने के लिए जाती है, लेकिन सुफियान इससे सीधे मुंह बात नहीं करता और कहता है कि तुम मेरा तमाशा बना रही हो। जब मैं तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो तुम समझ क्यों नहीं जाती कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ? अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जायशा कहती है कि मेरा कसूर क्या है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? सुफियान जायशा से दो टोक कह देता है कि अब तुम मेरे लिए काबिले एहतराम हो। तुम मेरी भाभी बनकर हमारे घर में आ रही हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जायशा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? आपको ये कन्फर्म है कि मैं और अरसलान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? मैं तो अरसलान जैसे लड़के पर लानत भी नहीं भेजती। सुफियान भड़क पड़ता है, खबरदार मेरे भाई के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जायशा कहती है कि ठीक है सुफियान, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें अपने कहे गए अल्फाज पर पछताना पड़ेगा, लेकिन तब वक्त बीत चुका होगा। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा और तुम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों पर तो झूठ और बदगुमानी की पट्टी बांध दी गई है, इसलिए आपको कुछ भी नजर नहीं आता। ये कहकर जायशा जैसे ही ऑफिस से निकलती है तो अरसलान फौरन इसका पीछा करता है और सोचता है कि आज इसे गाड़ी से कुचल दूंगा। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी जीर्ण हो चुकी है। लेकिन जायशा की किस्मत इसका साथ नहीं छोड़ती। अरसलान जैसे ही ऑफिस से निकलने लगता है तो सामने हामिद को देखकर रुक जाता है। इतने में जायशा घर पहुंच जाती है।